नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाउट के बारे में। दोस्तों, रक्त में यूरिक एसिड बढ़ने के कारण होने वाली विभिन्न स्थितियों के लिए गाउट एक सामान्य शब्द है और इसे वात रक्त नाम से भी जाना जाता है और ये आमतौर पर आपके पैरों को प्रभावित करता है। यदि आपको गाउट है तो आप संभवतः अपने पैर के जोड़ों में सूजन के साथ जोड़ों में दर्द महसूस करेंगे, विशेषकर आपके बड़े पैर के अंगूठे में। अचानक और तीव्र दर्द, जिसे कि मेडिकल भाषा में गाउट अटैक कहते हैं, वह होने पर ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके पैर में आग लगी है। गाउट अटैक अक्सर रात में बिना किसी चेतावनी के होते हैं और गाउट के लक्षण जोड़ों में यूरिक एसिड क्रिस्टल बनने और उनके प्रति शरीर की प्रतिक्रिया के कारण होते हैं और अधिकांश गाउट मामलों का इलाज विशिष्ट दवाओं के साथ किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले तो यही जानेंगे कि गाउट क्या होता है। तो अचानक जोड़ों में तेज दर्द होना, जोड़ों में लालिमा और कोमलता यानी कि टेंडरनेस तथा पैर के अंगूठे के जोड़ों में दर्द वगैरह गाउट या वात रक्त की पहचान होती है। गाउट गठिया का एक जटिल रूप होता है जो कि किसी को भी प्रभावित कर सकता है। पुरुषों को इस तरह के गठिया होने की अधिक संभावना होती है, लेकिन रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं को भी गाउट हो सकता है। गाउट अटैक अचानक हो सकता है, कई बार आधी रात में, और इसकी वजह से आपकी नींद खुल सकती है और आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके पैर में आग लगी है। और इसके अलावा इसके प्रभाव से आपके जोड़ों का गर्म होना, सूजन आना शामिल है और यहाँ तक कि आपके लिए बेडशीट का भार भी असहनीय हो जाता है। हालांकि गाउट का उपचार किया जा सकता है और दोबारा गाउट होने के खतरे को भी कम किया जा सकता है। दोस्तों, बात की जाए कि गाउट के लक्षण या संकेत क्या होते हैं, तो दोस्तों गाउट आपकी हड्डी के किसी भी जोड़ को प्रभावित कर सकता है, लेकिन ये आमतौर पर पैरों की उंगलियां, टखनों, घुटनों और हाथ की उंगलियों को प्रभावित करता है। गाउट के लक्षणों और संकेतों की बात करें तो उनमें है किसी एक या अधिक जोड़ों में गंभीर दर्द होना, जोड़ों में जलन होना और नरम हो जाना, प्रभावित जोड़ों में और उनके आसपास सूजन होना, और इसके लक्षण कुछ घंटों में तेजी से विकसित होते हैं और आमतौर पर 3 से 10 दिनों तक रहते हैं और ये सीधे तौर पर पैर की बड़ी उंगली को प्रभावित करते हैं और आमतौर पर रात में शुरू होता है और इसके बाद इसमें तेज दर्द होता है और धीरे धीरे ये सामान्य स्थिति में आता है। गाउट से परेशान अधिकतर लोगों को 1 साल के अंदर अंदर ही इसके और अटैक आते हैं और पहली लक्षण महसूस होने के 12 से 24 घंटों में ये सबसे गंभीर होते हैं। प्रभावित जोड़ में किसी भी हल्की चीज़ का स्पर्श भी बेहद दर्द भरा और असहनीय होता है, जैसे कि चादर का भार या जुराब पहनना। इलाज न होने पर इसके लक्षण समय के साथ बढ़ जाते हैं और यदि यूरिक एसिड के क्रिस्टल मूत्र पथ में जमा होते हैं तो वे गुर्दे की पथरी यानी कि किडनी स्टोन बना सकते हैं। प्रभावित जोड़ की त्वचा लाल, चमकदार होना और इसकी खाल का उतरना ये भी एक लक्षण हो सकता है। गाउट के सामान्य लक्षण पैर की अंगुली में दिखाई देते हैं, लेकिन अन्य जोड़ भी इस समस्या से प्रभावित हो सकते हैं, जैसे कि पैरों के जोड़, टखने, घुटने, कोहनियाँ, कलाई और अंगुलियाँ। बेहद कम मामलों में गाउट शरीर के केंद्र जैसे कि रीढ़ की हड्डी, कंधों या कूल्हों को प्रभावित करता है और ये समस्या अमूमन शरीर के कई जोड़ों को एक साथ प्रभावित नहीं करती है, लेकिन कुछ मामलों में ऐसा भी देखा गया है। यूरेट क्रिस्टल जोड़ों के बाहर भी इकट्ठा हो सकते हैं और यहाँ तक कि इनको त्वचा के नीचे सफ़ेद आकार में देखा भी जा सकता है और आमतौर पर इनमें दर्द नहीं होता है, लेकिन जब ये फूटते हैं तो इनमें से सफ़ेद तरल पदार्थ सा निकलता है। बात की जाए कि डॉक्टर से परामर्श लेना कब आवश्यक है, तो यदि आपको संदेह है कि आपको गाउट है और आपने इसके लिए पहले कोई जांच नहीं करवाई हो, तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर के पास जाकर इस बारे में बात करनी चाहिए। यदि आप इससे जुड़े लक्षणों को अनुभव कर रहे हैं तो तत्काल एक डॉक्टर को दिखाएं। जोड़ों में गंभीर रूप से दर्द और सूजन होना, तेज़ बुखार होना, इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके जोड़ों में इन्फेक्शन हो चुका है। तो यदि आपका पहले ही गाउट का इलाज चल रहा हो और अचानक आपको फिर से इनका अटैक आ जाए तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलकर इस बारे में बात करनी चाहिए और जानना चाहिए कि डॉक्टर द्वारा दी गई दवाओं ने अपना काम करना शुरू भी किया है या फिर नहीं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि गाउट क्यों होता है, इसके क्या कारण है। तो दोस्तों, खून में यूरिक एसिड की अधिक मात्रा और ऊतकों यानी कि टिश्यूज़ में यूरिक एसिड क्रिस्टल का बनना गाउट होने का मुख्य कारण होता है। यूरिक एसिड सामान्य रूप से हमारे शरीर में पाया जाता है और ये शरीर में मौजूद प्रोटीन के टूटने से बनते हैं। शरीर के रक्त में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने के कारणों की बात करें तो उसमें है मोटापा, डायूरेटिक दवाओं जैसी कुछ दवाओं का इस्तेमाल करना, लंबे समय से गुर्दे की कार्य की क्षमता में कमी आना, आईवी कॉन्ट्रास्ट डाई का उपयोग करना, जैसे कि सिटी स्कैन और एमआरआई स्कैन के लिए उपयोग की जाने वाली डाई, साथ ही साथ आनुवंशिक कारण। यदि आपके माता पिता को गाउट है तो आप में इस समस्या के होने की आशंका अधिक होती है। और बात की जाए कि गाउट का खतरा कब बढ़ जाता है, तो जिसमें सर्जरी, कोई गंभीर चोट, निर्जलीकरण, भूखे रहना,
आयु और लिंग की बात करें तो पुरुषों में गाउट होने के मामले अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि महिलाओं में मुख्यतः यूरिक एसिड का स्तर कम रहता है। हालांकि रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं का यूरिक एसिड स्तर पुरुषों की तरह हो जाता है और आमतौर पर 30 से 50 वर्ष की उम्र के बीच पुरुषों में गाउट होने की संभावना अधिक होती है, जबकि महिलाएं रजोनिवृत्ति के बाद इस तरह के लक्षण और संकेत विकसित करती है। शराब पीने की बात करें तो शराब का सेवन करना और विशेष रूप से बियर गाउट के जोखिम को बढ़ाती है। हाई बीपी की कुछ दवाएं खून में यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ाती है। कम खुराक की एस्पिरिन का सेवन करने से भी गाउट हो सकता है। कीमोथेरेपी की बात करें तो कैंसर को खत्म करने के लिए ली गई जो कीमोथेरेपी है वो भी गाउट होने का कारण बन सकती है, क्योंकि इसके द्वारा नष्ट हुई कैंसर कोशिकाएं काफ़ी मात्रा में यूरिक एसिड बनाती है और ये गाउट का कारण बन जाती है। भोजन में लाल मांस, समुद्री आहार जैसे कि शेलफिश और तेल युक्त मछली और ज़्यादा मीठे फलों की चीनी जिसे कि फ्रुक्टोज कहते हैं उससे भी गाउट का जोखिम बढ़ जाता है। दोस्तों बात की जाए कि ये गाउट से बचाव कैसे करें, तो दोस्तों जीवन शैली में थोड़े से बदलाव करने से ही आप गाउट के जोखिम कारकों से और इसके दोबारा अटैक के खतरों से बच सकते हैं। तो इसकी बात करें कि क्या क्या बचाव के लिए आप कर सकते हैं, तो उच्च स्तर के जो प्यूरिन होते हैं जो कि यूरिक एसिड को बनाने वाले रसायन होता है, तो उस उच्च स्तर के प्यूरिन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचें। इसके लिए आपको लाल मांस, बासी खाना, तेल से बनी हुई मछली, समुद्री भोजन और खमीर उठने के बाद बनने वाले खाद्य पदार्थों से दूरी बनानी चाहिए। शक्कर युक्त पेय पदार्थ और स्नैक्स न खाएं, क्योंकि ये भी गाउट को बढ़ाने का काम करते हैं। आपके शरीर के लिए जरूरी वजन को बनाए रखें और संतुलित आहार का सेवन करें। नियमित व्यायाम करें और ऐसी गतिविधियों को करें जो कि आपके जोड़ों पर ज़्यादा तनाव न डालें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। शरीर में पानी का सही स्तर बनाए रखने से आपके जोड़ों में क्रिस्टल बनने का जोखिम कम हो जाता है। और साथ ही साथ शराब का सेवन कम करें। बियर और अन्य शराब के सेवन से बचें। और बात की जाए कि गाउट का निदान कैसे किया जाता है, तो गाउट का दर्द आमतौर पर लगभग 3 से 10 दिनों में चला जाता है, लेकिन अगर आप इसका इलाज करते हैं तो आप जल्द ही बेहतर महसूस करने लगेंगे। जोड़ों के इन्फेक्शन में गाउट की तरह ही समान लक्षण हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ परीक्षण के बारे में हम आपको बताएंगे, जिससे कि आपके डॉक्टर को पता चल जाएगा कि आपके लक्षण गाउट से संबंध रखते हैं या फिर ये किसी और समस्या की ओर संकेत करते हैं। जिसमें सबसे पहला है जोड़ों का फ्लूइड टेस्ट। तो गाउट का निदान करने के लिए जॉइंट फ्लूइड टेस्ट सबसे विश्वसनीय तरीका है और इसमें सुई की मदद से दर्द होने वाले जोड़ से द्रव का नमूना लिया जाता है और इसके बाद इस द्रव का स्टडी करके माइक्रोस्कोप में ये देखा जाता है कि इसमें यूरेट क्रिस्टल मौजूद है या फिर नहीं। रक्त परीक्षण की बात करें तो इसमें यूरिक एसिड के स्तर की जांच हो सकती है। ध्यान दें कि हमेशा यूरिक एसिड के उच्च स्तर का मतलब हमेशा गाउट ही नहीं होता है। एक्सरे की बात करें तो जोड़ों की एक्सरे छवि से गाउट की सही समस्या का पता चलता है। और अल्ट्रासाउंड की बात करें तो इसमें यूरिक एसिड की मात्रा को देखने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि गाउट का इलाज क्या होता है। तो दोस्तों गाउट के इलाज में आमतौर पर दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें कौन सी दवाएं आपके लिए सही होगी इसका निर्धारण आपकी मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर आपके डॉक्टर द्वारा किया जाता है। गाउट की दवाओं के इस्तेमाल से आप इसके मौजूदा स्थिति के साथ ही इससे भविष्य में होने वाले खतरों को भी कम किया जा सकता है। और गाउट का इलाज करने के लिए कुछ दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं जैसे कि आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन सोडियम और साथ ही साथ सेलिकॉक्सिब। तो शुरुआत में आपके डॉक्टर गाउट के प्रभाव को तुरंत कम करने के लिए इन दवाओं की अधिक मात्रा आपको दे सकते हैं, जिसके बाद इन दवाओं की खुराक को धीरे धीरे कम किया जाता है। दूसरा है कॉल्चिसिन। तो ये एक प्रकार की दर्द निवारक दवा है जो कि गाउट के दर्द को प्रभावी रूप से कम करती है, लेकिन इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे कि मतली, उल्टी और दस्त। गाउट के तीव्र दर्द का समाधान होने के बाद आपके चिकित्सक भविष्य में इसके होने की संभावनाओं को रोकने के लिए कॉल्चिसिन की हर रोज ली जाने वाली खुराक को कम कर देते हैं। उसके बाद बात की जाए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवाएं जैसे कि प्रेडनिजोन की तरह ही दवा होती है जो कि गाउट की सूजन और दर्द को नियंत्रित करती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड की दवा को आप गोली के रूप में या फिर इंजेक्शन के माध्यम से भी अपने जोड़ों में ले सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड आमतौर पर उन लोगों के लिए आरक्षित होती है जो कि एनसेड या फिर कॉल्चिसिन नहीं ले सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड के दुष्प्रभाव में मूड में बदलाव आना, हाई बीपी होना और शुगर के स्तर में बढ़ोतरी होना शामिल होता है। और बात की जाए कि गाउट की जटिलताओं को रोकने के लिए कौन सी दवाएं होती है, तो यदि आप हर वर्ष कई बार गाउट के दर्द का अनुभव करते हैं या आपको इस दौरान बहुत ही अधिक दर्द होता है, तो आपके डॉक्टर गाउट संबंधी जटिलताओं के जोखिम को कम करने के लिए कुछ और भी दवाओं के इस्तेमाल की सलाह दे सकते हैं, जैसे कि यूरिक एसिड को कम करने वाली दवाएं जिसमें कि एलोप्यूरिनॉल और फेब्यूक्सोस्टेट से आपके शरीर के यूरिक एसिड की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है और ये आपके रक्त में यूरिक एसिड के स्तर को कम करके गाउट के जोखिम को भी कम कर देता है। साथ ही साथ शरीर से यूरिक एसिड को हटाने वाली दवा की बात करें तो
प्रोबेनिसिड आपके शरीर से यूरिक एसिड को हटाने के लिए आपकी किडनी की कार्य क्षमता में सुधार करती है और ये आपके यूरिक एसिड स्तर को कम करती है और गाउट के जोखिम दूर करती है। लेकिन इससे आपके मूत्र में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है और इसके दुष्प्रभावों में दाने, पेट दर्द और किडनी में पथरी होना शामिल है। और बात की जाए गाउट सर्जरी की, तो गाउट होने पर सर्जरी की ज़रूरत तब तक नहीं होती है जब तक कि आपके कई उपचारों को अपनाने के बाद भी जोड़ों को नुकसान होना बंद न हुआ हो। जोड़ों में यूरेट क्रिस्टल का संग्रह होने पर सर्जरी की सहायता ली जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।